सो इस प्रॉब्लम में हमें तीन डिस्टिंक्ट नंबर ए बी सी दिए और बोला कि वो जीपी में है, और दो इक्वेशंस दिए और उन दोनों का कॉमन रूट है। हमें पता है अगर दो इक्वेशंस है उनका कोई कॉमन रूट है, तो अगर कोई इक्वेशन उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ रही है, यानी ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, उसका भी वो रूट होगा। ठीक है, पहला इंट्यूशन ये। नाउ वन मोर थिंग, लेकिन हमें पहले से दे दिया है कि ए बी सी जी पी में है, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है। ओके, और जो इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, अगर मैं बी को रिप्लेस करूं तो ये कुछ ना कुछ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन की फॉर्म में जाता हुआ दिख रहा है, मतलब होल स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि आप डायरेक्टली एक रूट निकाल सकते हो। अगर हमें जीपी वाली कंडीशन पहले अगर वो नहीं देता तो हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन का सोच सकते थे, लेकिन क्योंकि जीपी दे दिया है और जो कोएफिशिएंट्स है इक्वेशन के वो 1 to 1 उस रेशियो में है, जो कि a प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर, सॉरी टू द पावर 2, उसके रेशियोज की इसके रेशियो के बराबर आ रहे हैं, जो कि 1:2:1 है। तो उससे ये इंट्यूशन लग रहा है कि हमें लीनियर कॉम्बिनेशन की तरफ बाद में सोचना है। हमारा जो पहला अप्रोच होना चाहिए, जो पहला हमें जो मेन काम करना चाहिए, वो है हमें इसमें रिप्लेस करना चाहिए। तो क्योंकि हमें ए बी सी जीपी में दिए हैं, तो हम बी को रखेंगे इक्वल टू रूट ए सी, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो रूट ए टू द पावर 2 ए ही होता है, तो इसे मैं रूट ए एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 2 रूट ए सी टाइम्स एक्स प्लस रूट सी का होल स्क्वायर। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ रूट ए एक्स, सॉरी रूट ए टाइम्स एक्स प्लस रूट सी का होल स्क्वायर, यानी कि रूट क्या आ गया हमारा माइनस रूट सी अपॉन है, ये कॉमन रूट है, तो ये रिपीटेड रूट है ना, तो मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली। तो उसमें हम ये डाल देंगे, ये डालेंगे एक्स स्क्वायर क्या है सी अपॉन ए, तो बी टाइम्स सी अपॉन ए प्लस 2e और माइनस रूट सी अपॉन ए, ओके, प्लस एफ, ये 0 के बराबर है क्योंकि ये रूट है। अब मैं सी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बी अपॉन ए प्लस, अब तो सिंपल प्रॉब्लम है, -2e अपॉन रूट ए सी प्लस एफ अपॉन ए। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है बी प्लस एफ अपॉन ए इक्वल टू 2e टाइम्स अपॉन रूट ए सी। ए को ऊपर भेज दो, बी प्लस एफ इक्वल टू 2e रूट ए अपॉन सी। ठीक है, हमें रिलेशन मिल गया। अब हमें देखना है जो ऑप्शंस दिए हैं वो किससे मैच कर रहा है। डी ई एफ अगर ए पी में होता तो 2e क्या आता, एफ प्लस डी आता, लेकिन हमें क्या आ रहा है 2e टाइम्स रूट ए अपॉन सी। 2e टाइम्स रूट ए अपॉन सी जो है वो हमारा आ रहा है, जो हमें नहीं चाहिए एक्चुअली। हमने सी से डिवाइड किया था ना, यहाँ पे नीचे सी आएगा। ठीक है, बी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2e अपॉन रूट ए सी। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 2 अगर हम देखें, d अपॉन ए इक्वल टू ई अपॉन बी, सॉरी अगर ये होगा तो उस केस में क्या होगा, ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो है वो एफ डी अपॉन ए सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका सोचा जा सकता है। और थर्ड ऑप्शन ए पी का है, ए पी यानी कि 2e अपॉन बी जो है वो एफ अपॉन सी प्लस ए डी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए, जो ये बहुत ज़्यादा करीब है। ये 2e अपॉन बी आ रहा है आपके, जबकि 2 अपॉन ए सी है अपने तो रूट ए सी, लेकिन हमें क्या दिया था ए बी सी, तो जीपी में तो रूट ए सी क्या है बी के तो बराबर है, तो बी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी जो है वो 2e अपॉन बी के ही आ रहा है, यानी कि ये जो है सेटिस्फाई कर गया आपको। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। कुछ भी नहीं करना, हम चाहते तो लीनियर कॉम्बिनेशन की तरफ सोच सकते थे, अगर जीपी की कंडीशन नहीं दी होती तो हम रूट निकालने की कोशिश करते, हम ट्राई करते कि वो जो रूट है वो होल्ड करता। मान लो अगर वो कोई फ्रैक्शन आता तो हम डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन के लिए खोजते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया कि वो जीपी है और जो इक्वेशन दी है उसके कोएफिशिएंट 1:2:1 के रेशियो में, जो कि एक होल स्क्वायर का रेशियो होता है। ठीक है,
तो हम उसमें डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हैं, हम रूट निकाल रहे हैं, रूट मिल गया तो हम उसमें दूसरे वाले में सेटिस्फाई कर देंगे, सेटिस्फाई करने से हमें एक रिलेशन मिला। वो रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जो कि आप डायरेक्टली जज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, इन चार ऑप्शन को देखोगे, एपी जीपी इन तीनों टर्म्स के बीच में कंडीशन लिखोगे और देखोगे कौन सा जो कंडीशन है वो गिवन रिलेशन से सबसे करीबी है। फिर आप उस रिलेशन को सिंप्लीफाई करोगे और आपको तो पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है।